कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे? कल नहीं थे? बताए थे, हुए नहीं। बताए थे, हुए नहीं है। दिए तो चलो अब हम लोग क्रम से चलेंगे अपना, पूरा जैसे भी चल रहे हैं, कोई बात नहीं। आपकी ये जो इसमें जितने भी जो सवाल है ना बेटा, ये सभी प्रैक्टिस के लिए हैं। ये सवाल मेथड सभी का एक ही है, मेथड सबका एक ही है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन आपको अलग अलग दे दिए गए हैं, ज़्यादा करके दे दिए गए, नो प्रॉब्लम। अब जिससे चाहो उससे करो। एक जैसी तो उन्होंने छापी है, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैनों ने अपने वो एक जैसी नहीं चलनी थी। सरकार ने साफ साफ बोल दिया है, आप डालना कभी भी, अगर आपको हाई स्कूल से संबंधित 9, 10, 11, 12 संबंधित कोई सी भी अगर जानकारी लेनी हो ना, आप इंटरनेट पे गूगल पे डाला करो UPMSP। इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है। इसमें आपको देखो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आपको इसमें पूरी पढ़ाई के लिए कोचिंग तक मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग मिलती है। पूरे चैप्टर की चैप्टर पूरे बता देते हैं। इन्होंने ही NCERT अपनी छापी हुई है, यहाँ पर सभी किताबें भी मिलेंगी, यहीं पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिर आपका सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, हर किसी चीज़ के आपको नोट्स मिलेंगे। यहीं पर UPMS पर ही आपको ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरह से किताबें देंगे, वो भी एकदम फ्री में, समझ रहे हो। लेकिन चक्कर ये है कि कोई इन्हें बताने वाला नहीं है, समझ रहे हो। ये कोई भी टीचर बच्चों को इस प्रकार से बता दे कि यहाँ ये भी हमारी एक वेबसाइट होती है, ये जो अपने उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ से अपने रिजल्ट बन के आते हैं, पढ़ाई होती है, तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाने के बाद में, यहाँ पर जाने के बाद में हम अपनी सारी पढ़ाई कर सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी, मगर अब ये हो गई है। आप लोग इन चीज़ों के बारे में जाना करो। देखिए हमारी एक्सरसाइज है और इसमें बोल रहा है हमसे, एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, मतलब रहमान की आयु है उसका जो व्युत्क्रम है, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मिला बेटा क्वेश्चन? मिला। तो रहमान नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी 3 वर्ष पहले आयु का व्युत्क्रम और अब से कितना 5 वर्ष बाद आयु का जो व्युत्क्रम है, इन दोनों का जो जोड़ है वो 1/3 है। तो रहमान की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी होगी। देखिए कैसे, इस तरह के सवालों में मान लेते हैं जो हमें ज्ञात करना होता है, जो ज्ञात करना होता है जाहिर सी बात है वो कैसा है, अज्ञात है। जब वो अज्ञात होगा तो हमें उसे ज्ञात करने के लिए मानना पड़ेगा। माना रहमान की आयु x, रहमान की आयु इज इक्वल टू x। आयु, वर्तमान आयु, क्या लिखोगे? वर्तमान आयु जो इस वक्त चल रही है उसकी। रहमान की वर्तमान आयु इज इक्वल टू कितना है मुन्ना? x, ठीक है। अब बात करते हैं अब से 3 वर्ष पूर्व, मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब जो प्रश्न में बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो भैया व्युत्क्रम तो तभी निकालेंगे जब पहले हमें यह पता होगा कि अब से 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी थी। तो मान लेंगे, मान क्या लेंगे, अभी अगर उसकी x वर्ष है तो अब से 3 वर्ष पहले कितनी होगी? वेरी गुड। अगर अभी आपकी 15 वर्ष है तो अब से 3 वर्ष पहले कितनी होगी बेटा? 12 वर्ष ही तो होगी। अगर अभी 20 साल है तो अब से 3 साल पहले तुम कितने के होगे? 17। इसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है ये तो मान लेंगे क्या 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु। नेहा समझ में आ रहा है? सर जी समझाइए, कहाँ है, समझ में आ रहा होगा। x माइनस 3 यही तो होगी व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम बेटा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बता सकते हो? उल्टा, उल्टा। जैसे अगर मान लो ये अंशु बैठे हुए हैं, हमें इनका व्युत्क्रम याद करना है, मतलब इनका हमें व्युत्क्रम करना है, तो इनके पैर अभी नीचे हैं, सर ऊपर है, इनके पैर ऊपर कर देंगे, सर कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे। अब इनका क्या हो गया? ये व्युत्क्रम हो गया। बात समझ आ रही? फ्रैक्शन ऊपर पहुंच जाता है, डिनोमिनेटर नीचे, सॉरी डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाता है, फ्रैक्शन नीचे आ जाता है, मतलब अंश जो है वो नीचे और हर ऊपर। x माइनस 3, क्योंकि प्रत्येक संख्या के हर में तो एक रहता ही है, तो हर ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाली चीज कहां पर आ जाएगी? नीचे। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है। अब बात करते हैं अब से 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष ही तो बोल रहा है
कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, चोंच बंद रखो, 5 वर्ष पश्चात आयु, किसकी आयु बताओ अंशु, किसकी आयु? रहमान की बराबर कितनी होगी? 1/3 नहीं, पिट जाओगे। 5 वर्ष पश्चात आयु कितनी होगी? अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम्हारी 10 साल है, अब से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी आयु? 15 साल। तो अभी 20 साल है, अभी अब 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 25। तो अगर जब अभी x है तो 5 साल बाद कितनी होगी? लो x + 5 पक्का, x + 5 यही तो रहेगी। इसका भी व्युत्क्रम ज्ञात कर लें, व्युत्क्रम क्योंकि सवाल में हमसे बोला है, बराबर 1/x + 5। सही है, ये हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आयु के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग। कौन कौन सी आयु? 3 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु, दोनों का व्युत्क्रम का योग। तो भैया आ जाओ व्युत्क्रम का योग। अतः 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर में कितना है? 1/3। यही तो है। तो कितने सरल सवाल होते हैं, सरल होते हैं कठिन होते हैं? सरल होते हैं। इनका एलसीएम वेलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, हर समान है, कितना रहेगा? x - 3 और यहां से कितना हो जाएगा? x + 5। इसका मल्टीप्लाई इधर तो x + 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर x - 3। देखो ब्रैकेट भी हमने साथ ही साथ खोल दिया है, बराबर में 1/3। कुछ गया? कुछ भी नहीं गया। x और x कितना हो गया? 2x। वेरी गुड। 2x हो गया, x² होगा? 2x होगा सर। x² क्यों नहीं होगा? तो सर उसमें गुणा करते हैं। हाँ, गुणा करते हैं तो क्या, जब गुणा करते हैं तो घातों में परिवर्तन होता है, ठीक है, और जब जोड़ते घटाते हैं तो इनके गुणांकों में परिवर्तन होता है, कोफिशिएंट में। ठीक है, गुणांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। x और x कितना हो गया? 2x। 5 में से 3 गया +2 बटे में, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में? कर लो, यहीं पर कर लो। x की प्लस शांत रहो 5x माइनस का 3 के x के साथ में करोगे 3x माइनस प्लस माइनस, और यहां से कितना हो गया आपका? 5 × 3 = 15 और बराबर में 1/3। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। 5x में से 3x हमारा जा सकता है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, कर दें ना, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दे रहे हैं, कितना? 2x प्लस का 2x प्लस का कितना है? 2 है ना, इनटू में कितना है? 3 = देखो x² तो जो ऐसे ही रहा है वो। अब देखो 5x में से अगर 3x गया तो 2x प्लस का माइनस का? प्लस का, क्योंकि प्लस के ज्यादा है, प्लस का 2x माइनस का कितना हो गया आपका? 15। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, यहां से x² प्लस का 2x माइनस का 15, ये तो बचेगा। इसे इधर ले जाओ और इसे भी इधर ले जाओ, दोनों चीजों को उठा के इधर ले जाओ, तो यहां से 0 बराबर में x² तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का 2x भी ऐसे ही रहेगा, माइनस का 15 भी ऐसे ही रहेगा। ये इधर जाएगा तो सब चीज किस चीज में हो जाएगी? माइनस में। 6x माइनस का 6x माइनस का 6, 0 = इसे कर सकते हैं x², 2x में से 6x जब गया तो कितना बचेगा? 4x प्लस का माइनस का? माइनस का यहां से हो गया 4x। 15 और 6 कितना हो गया? माइनस का 21। ठीक है, 15 × 6 = 21। इसे ठीक से कर लो, x² माइनस 4x माइनस का 21 बराबर में 0। ठीक है, अब कुछ ऐसा करो मुन्ना, गुणा करने पर तो आना चाहिए 21, और नेहा आप बताइए, और जोड़ने पर या घटाने पर? घटाने पर। क्यों जोड़ने पर नहीं? हमने सबसे अच्छा तरीका बताया था, इस वाले चिन्ह को पहचाने करो, इस वाले चिन्ह को। ठीक है, जब पूर्ण वर्ग करता है तो इस वाले चिन्ह को पहचाने करो, और जब गुणनखंड करते हैं तो इस वाले चिन्ह को पहचाना करो। ये माइनस का है तो घटाने पर, और प्लस का होता तो जोड़ने पर। 7 - 3 7 माइनस का 3। अब देखो 7 माइनस का 3, लेकिन ये क्या है? माइनस का 4 है, तो हमें जो 7 होगा 7 वो अपना माइनस का रखना पड़ेगा, 7x प्लस का 3x, तभी तो भैया माइनस का 4x बचेगा।
बस समझ में नहीं आई? तो आपने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, इसलिए समझ में नहीं आया। हाँ 7 माइनस का 3 एक्स माइनस एक्स, क्योंकि 7 3 21 और 7 में से 3 गया 4 और माइनस का 21 बराबर में हो गया 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7 है और यहाँ से इधर से माइनस, इधर से एक्स, 7 है 7x माइनस माइनस प्लस और कितना हो गया 3x माइनस का 21 बराबर में 0। दोनों में से कितना कॉमन x, तो x माइनस का 7 प्लस दोनों में से कितना कॉमन 3, तो x माइनस का 7 बराबर में 0। दोनों में x माइनस 7 हमारा कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा x प्लस का 3 और बराबर में हो गया 0। सबसे पहली बात x माइनस का 7 बराबर 0 और x बराबर में 7, एक तो चीज ये आ गई। अगली बार में x माइनस का 3 बराबर में 0, सॉरी x प्लस का, और x बराबर में माइनस का 3। देखो ये x के दो मान आए, लेकिन इनमें से जो x है ये हमने माना क्या था, क्या माना है? रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु। एक कितनी आई है? 7 एक कितनी आई है? क्या किसी की आयु माइनस में 3 हो सकती है? जैसे मान लो किसी का आज जन्म हुआ है, तो जन्म नहीं हुआ है, बिल्कुल जन्म हो रहा है, उस वक्त हम बोल सकते हैं उसे कि उसकी जो आयु है वो कितनी है? 0 वर्ष। कितनी आयु कितनी होगी उसकी? 0 वर्ष। अब मान लो वो 1 साल का हो गया, तो हम कितना बोलेंगे, कितनी आयु हो गई उसकी? 1 साल। मान लो 4 साल का हो गया, तो कितनी बोलेंगे? 4 साल। क्या ऐसा हो सकता है कि माइनस में 1 साल हो जाए, नहीं, माइनस में 3 साल हो जाए? मतलब जन्म से भी पहले की, ऐसा नहीं हो सकता ना। कहां से शुरू होगी ये? 0 से ही तो शुरू होगी, और 0 भी हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है? दैट्स ए नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है? यही तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब वो संख्याएं जो किसी भी चीज को गिनने में या काउंट करने में काम में आती है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें से बताओ कौन सी आयु हमारे काम की नहीं है? माइनस का 3। हाँ, x बराबर जो माइनस का 3 है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ दो। इसके सामने तुम लिख सकते हो इनवैलिड या आग्रह। आग्रह कर दो या इनवैलिड कर दो, सबसे अच्छी चीज है इनवैलिड, ये वैलिड ही नहीं है। ठीक है, अब यहां से कितना बचा? x बराबर 7 बचा, तो हम बोल सकते हैं अतः रहमान की आयु, अतः रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। समझ में आ गया सवाल? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, नोट करोगे इसे? हाँ सर।